वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझसे काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि अभिषेक सर दिया एम गाय प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अगर आप ऑपरेशंस में एमबीए करते हो या जॉब करते हो तो कैसे रोल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सारे ऑपरेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करूँगा। सबसे पहले मैं कवर करूँगा कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट किन्हें लेना चाहिए। फिर मैं कवर करूँगा कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट अगर आप करते हो कोई अच्छे भी स्कूल से तो आपको कितने तरह के रोल्स मिलते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनीज़ अच्छी हैं ऑपरेशंस के लिए अगर आप एमबीए कर रहे हो तो, और वो कितना सैलरी देती हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑपरेशंस में एमबीए करते हो तो कौन से कॉलेजेस आपको टारगेट करने चाहिए, विच आर दी टॉप 4-5 कॉलेजेस फॉर ऑपरेशंस इन इंडिया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों सबसे पहले ये कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट होता क्या है और किसे करना चाहिए। तो सिंपल है दोस्तों, ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज बेसिकली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस। मतलब जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका बनने से लेके कंजम्पशन तक जो बीच में पूरा प्रोसेस होता है वो ऑपरेशंस उसको कहते हैं। मतलब इट्स नॉट सेल्स, इट्स नॉट फाइनेंस। समझ लीजिए कि एशियन पेंट्स बन रहा है, पेंट बन रहा है, तो पेंट राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग टू डिलीवरी। मतलब अगर एशियन पेंट्स डिलीवरी हो रहा है उस तक के प्रोसेस को ऑपरेशंस कहते हैं। तो आजकल डिलीवरी मैन्युफैक्चरर्स के अलावा बीच के कुछ लोग भी करते हैं, जो ई कॉमर्स कंपनीज़। तो ई कॉमर्स कंपनीज बहुत अच्छे रोल्स देते हैं, ऑपरेशंस बहुत अच्छा पैसा देते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो ऑपरेशंस किन्हें करना चाहिए? जिन्हें इस तरह का काम पसंद है, ऑपरेशंस रिसर्च पसंद है, सप्लाई चेन का काम चाहिए, फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। बहुत सारे कोर ब्रांच के लोग जो इंजीनियरिंग करते हैं उन्हें बहुत पसंद होता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस देखे, प्रोडक्शन देखे, क्वालिटी देखे, सेफ्टी इश्यूज़ देखे। उन लोगों के लिए ऑपरेशंस बहुत उनको मज़ा आता है करने में। मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर जो बोलते हैं, शॉप फ्लोर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व करना, या फिर ई कॉमर्स का लास्ट माइल डिलीवरी देखना, स्टॉक मैनेजमेंट करना, ये सब काम में जिसको भी इंटरेस्ट है उसे ऑपरेशंस करना चाहिए। इसमें जनरली वो लोग जिन लोगों को नंबर क्रंचिंग पसंद है, बहुत सारा डेटा के साथ खेलना पसंद है, एम्बिगुअस प्रॉब्लम्स सॉल्व करना पसंद है, उन्हें ऑपरेशंस लेना चाहिए। जनरली देखा गया कि इंजीनियर्स ऑपरेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए बहुत सारे टॉप कॉलेजेस जो हैं, आईआईटीज़ जो एमबीए करते हैं उसमें या तो सिर्फ इंजीनियर्स ही एडमिशन लेते हैं या 90% इंजीनियर्स होते हैं, 90 to 95% इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से रोल्स मिलते हैं अगर आप एमबीए इन ऑपरेशंस करने निकलो इंडिया में टॉप कॉलेज से। सबसे पहला रोल है इन स्टॉक मैनेजमेंट। इन स्टॉक मैनेजमेंट क्या है? मान लीजिए कि आप अमेजॉन जैसी कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, तो अमेजॉन में अब आपका अमेजॉन क्या है? एक ई कॉमर्स कंपनी है, मतलब एक वेबसाइट है, एक तरह से ई कॉमर्स पोर्टल है। वहाँ पे उन लोगों को अपने वेयर हाउसेज में सही डिमांड रखना है, राइट। मतलब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, आप ऑर्डर कर रहे हो, पर उनको इतना डिमांड रखना है कि हम दोनों जब भी ऑर्डर करें हमें माल मिले। ऐसा हुआ है कभी कि हम ऑर्डर कर रहे हैं और बोल रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक? बहुत कम। ऐसा 2-3 बार हो जाएगा तो आप यूज़ करना ही बंद कर दोगे अमेजॉन। ऐसा होता ही नहीं है। तो ये इन स्टॉक मैनेजर का काम है कि कभी आउट ऑफ स्टॉक ना जाए, पर ज़्यादा स्टॉक भी ना जाए। इतना ये भी नहीं है कि मैं सब स्टॉक ऑर्डर कर लूँ। एक इन्वेंट्री हेल्थ होता है, मतलब कि कब तक हमें इन्वेंट्री रखना है। एक्सपायरी होता है, पैड टाइम होता है, मतलब कब तक कंज्यूम करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आटा है, ठीक है, उसको कंज्यूम करने में एक 5 किलो आटा का पैकेट को समझ लीजिए फॉर अ फैमिली ऑफ 4 कंज्यूम करने में 1 महीना लगता है। तो 1 महीना आप उसको कंज्यूम करोगे तब तक वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो 2-3 महीना का उसका मतलब होना चाहिए जब लास्ट खरीदे, एक्सपायरी ना हो, उसके बाद वो बिक जाए, वो ख़राब ना हो वेयर हाउस में पड़ा। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा आइटम भी ऑर्डर ना हो कि पैसे बर्बाद हो रहे हो, क्योंकि पैसे में कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगता है। अगर अमेजॉन वो पैसे का आटा नहीं खरीद के किसी मार्केटिंग में इन्वेस्ट करे तो कमा सकता है, राइट। तो ज़्यादा पैसा भी नहीं इन्वेस्ट करना है स्टॉक लगाने में, कम पैसा भी नहीं करना है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, वो तो बहुत बड़ा क्राइम है। पर एट द सेम टाइम ज़्यादा स्टॉक भी नहीं रखना है। ये सब डिमांड प्लानिंग होता है, फोरकास्टिंग करना, ये इन स्टॉक मैनेजर का काम होता है। फिर उनको वेंडर से भी डील करना पड़ता है। वेंडर्स किन से डील करना पड़ता है उन्हें? मतलब कि जो ट्रक वाले हैं उनको सामान लाना, वेंडर से डील करना, वेयर हाउसेस में सही सामान रखना, ठीक है, सारे सामान रखना, ये इन स्टॉक मैनेजर का काम हो गया। मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ये काम में इंटरेस्ट है, इन स्टॉक मैनेजर आप कर सकते हो। इन स्टॉक मैनेजर के जो आज के कंपनीज टॉप रोल्स देते हैं, अमेजॉन, क्लाउड टेल, फ्लिपकार्ट, ये इन स्टॉक मैनेजर का रोल देती है। सैलरी इनकी 24 लाख से अबव है, सीटीसी बहुत हाई है। ई कॉमर्स कंपनी रोल दे रही है, मतलब बहुत हाई सैलरी है, 24 लाख से ज़्यादा सीटीसी। ठीक है, दूसरा रोल भी ई कॉमर्स में बहुत प्रिवेलेंट है, वो है लास्ट माइल डिलीवरी। लास्ट माइल डिलीवरी माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट माइल डिलीवरी क्या होता है दोस्तों? लास्ट माइल डिलीवरी होता है कि अब इन स्टॉक मैनेजर ने क्या किया, इन स्टॉक मैनेजर ने सामान आपका रखा कि सही आए, सही टाइम पे ऑर्डर हो, डिमांड फोरकास्टिंग। लास्ट माइल का कि सामान ऑर्डर हो गया है, अब सामान वेयर हाउस से आपके पास सही टाइम पे जाए, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड है ये। ठीक है,
इन स्टॉक मैनेजर स्टॉक रिलेटेड था, ये ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड है। आपने ऑर्डर किया, सेम अमेजोन का एग्जांपल लो, आपने सामान ऑर्डर किया, सामान दिख गया, सामान सही है, सामान आपके पास आएगा एकदम कम टाइम पे कैसे, कौन से वेयर हाउस से सामान किसको कहाँ जाना चाहिए। एक मान लो आप दिल्ली से ऑर्डर कर रहे हो, तो दिल्ली में कौन से वेयर हाउस से आपको सामान आना चाहिए, कितनी जल्दी आना चाहिए, क्या पैकेजिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, शिपिंग कैसे होना चाहिए, ये भी बहुत डेटा क्रंचिंग का काम है। ये लास्ट माइल डिलीवरी करता है इन वेरी शॉर्ट, मैंने आपको बता दिया। लास्ट माइल डिलीवरी में भी सेम कंपनी आपको रोल दे रही है, अमेजॉन, क्लाउड टेल, फ्लिपकार्ट, तो सैलरी सेम है, 24 लाख से ऊपर की सैलरी मिलती है, ठीक है। थर्ड रोल है मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर। तो ये वैसे कंपनीज देती है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिनका हो और इनमें बहुत पैसा है। एशियन पेंट्स, HUL, ठीक है, ये सारे FMCG कंपनीज 20+ का CTC देती है। एशियन पेंट्स 22 लाख का CTC देती है, 22 से अबव का CTC देती है। HUL भी 30 के आसपास का CTC देती है, ठीक है। तो ये सब कंपनी क्या कर रही है, इन सब में मैन्युफैक्चरिंग में जो रोल्स होता है, क्वालिटी देखना। समझ लीजिए कि एक चिप्स का पैकेट बना रही है, HUL मान लीजिए एक चिप्स में आ जाती है, पेप्सी मान लीजिए चिप्स का पैकेट बना रही है, ठीक है। वो चिप्स एकदम पतला हो, सेम साइज का हो, है ना। आपने चिप्स खा रहे हो, अब आप चिप्स खा रहे हो, एक एकदम मोटा निकल जाए, एक पतला निकल जाए, तो आप चिप्स खाना ही बंद कर दोगे। कंसिस्टेंसी होती है, तो वो वेफर थिन चिप्स हो, वो जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो, खाने में भी अच्छा हो, सब आकार सही प्रकार का हो, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी वाला इसको मेंटेन करता है। ये प्लांट रिलेटेड काम है और इसमें बहुत साइंस आता है। सारा चिप्स एक पर्टिकुलर साइज़ का हो रहा है, तो मैं बहुत छोटे में बता रहा हूँ, और वो एकदम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकले और बने, प्रोडक्शन अगेन वहाँ पे भी टाइम पे हो, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी। लेकिन ये फैक्ट्री रिलेटेड हो गया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर करता है, प्रोडक्शन मैनेजर करता है। इसमें पहले की कंपनी ज़्यादा रोल्स देते हैं, एशियन पेंट्स, HUL, ठीक है, पेप्सी को, ठीक है, ये सब कंपनीज आपको ये रोल देंगे। सैलरी जैसा मैंने बताया, एशियन पेंट्स 22 अबव, HUL 30 अबव सैलरी जैसी TC है। फोर्थ है ऑपरेशंस कंसल्टिंग। ऑपरेशंस कंसल्टिंग मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स को आप एज अ कंसल्टेंट सॉल्व करोगे। इसमें जो बेस्ट कंपनी है वो है GEP कंसल्टिंग। तो GEP कंसल्टिंग एक मैकिन्जी की तरह ही कंपनी है, पर वो ऑपरेशंस के लिए नंबर 1 है। GEP इज द नंबर 1 कंपनी फॉर ऑपरेशंस कंसल्टिंग, एटलीस्ट जॉब रोल्स में, MBAs में। मैंने देखा है MBA वाले लोग GEP कंसल्टिंग जाते हैं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, 22 लाख प्लस की सैलरी, 22 लाख की सैलरी है CTC। इसमें क्या करोगे आप, यही सब जो सारे कंपनी के प्रॉब्लम्स हो गए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज, एशियन पेंट्स, उनके ये सारे मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, सारे ऑपरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये ऑप्स कंसल्टिंग का काम हो गया, एज अ डॉक्टर आप सॉल्व करोगे, डॉक्टर की तरह। फिफ्थ रोल ऑपरेशंस मैनेजर, मतलब ये सारे रोल थोड़ा थोड़ा करना, ये ऑपरेशंस मैनेजर का रोल हो गया। ये आपको कहीं भी मिल सकता है, अमेजॉन में भी, एशियन पेंट्स में भी। विच आर दी टॉप कॉलेजेस फॉर MBA इन ऑपरेशंस इन इंडिया। दूसरा टॉप कॉलेजेस, नंबर 1 कॉलेज अकॉर्डिंग टू मी आफ्टर ऑल माई रिसर्च इज SP जैन। SP जैन ऑपरेशंस के लिए नंबर 1 कॉलेज है, क्योंकि ये अलग से ऑपरेशंस का आपको स्पेशलाइजेशन देता है और यहाँ सारे अच्छे रोल्स आपको मिलेंगे। बाकी के जो 2 कॉलेजेस बहुत अच्छे ऑपरेशंस के लिए, SJM सोम, शैलेश J मेहता, IIT बॉम्बे एंड NITIE। मैं SJM सोम को थोड़ा ऊपर रखा था क्योंकि उसका बैच साइज ज़्यादा है, लेकिन NITIE कहीं दूर नहीं है। NITIE और SJM सोम में सेम तरह की कंपनीज आते हैं, पर SJM सोम में बैच साइज कम है, तो कंपटीशन कम होता है। NITIE का बैच साइज ज़्यादा है, तो कंपटीशन ज़्यादा होता है अच्छे रूल्स के लिए, इसलिए मैंने NITIE को 2-3 रैंक नीचे रखा अपने रैंकिंग में। तो SJM सोम इज द सेकंड बेस्ट कॉलेज फॉर मी, NITIE इज द थर्ड बेस्ट कॉलेज फॉर ऑपरेशंस इन इंडिया फॉर मी। द फोर्थ बेस्ट कॉलेज फॉर ऑपरेशंस इन इंडिया फॉर मी इज IIT दिल्ली DMS। ऑपरेशंस के लिए ज़बरदस्त कॉलेज है, जैसा आप देख रहे हो सारे IITs है, इंजीनियर्स ही भर भर के जाते हैं। तो अगर जनरलाइज करें तो इंजीनियर ज़्यादा ऑपरेशंस लेते हैं, लेकिन अगर आप नॉन इंजीनियर हो, आपको ये सब काम करने में मन लग रहा है, तो आपको ऑपरेशंस का स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। दोस्तों ये हो गए, ये सारे कॉलेजेस हो गए, ये देखो आप, ये सारे कॉलेजेस हो गए ऑपरेशंस के, और ये सारे रूल्स हो गए ऑपरेशंस के। दोस्तों एक और बात मैं बता दूँ, ये वीडियो इज़ ऑल्सो पावर्ड बाई KK HR, बाकी मेरे बाकी के वीडियोज़ की तरह। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।